तो क्वेश्चन प्रैक्टिस अब कहाँ से करने हैं, अपने फॉर्मूला नोटबुक कैसे बना रही हूँ। रीजन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो टुडे आई विल डिस्कस अबाउट क्वांट्स की क्या मेरी स्ट्रेटजीज़ हैं, क्या मेरा मटेरियल है, कौन से मंथ तक मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, कब मैं कौन सा टॉपिक करने वाली हूँ, उसकी रिवीजन कैसे करूँगी, सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ क्वांट से रिलेटेड। लास्ट वीडियो में मैंने आपको वीआरसी का बताया था। लोगों के डाउट आए थे कि आरसीज कैसे सॉल्व करने हैं। मैंने उस वीडियो में आपको सिर्फ ओवरऑल बताया था कि आरसी करने, ये करना है, ये यहाँ से करना है। बाकी जो डिटेल्ड है ना कि आरसी ऐसे करने चाहिए, ये सब वो सब मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। तो आइए बात करते हैं क्वांट्स के बारे में पहले। सो गाइस, क्वांट्स का जो सिलेबस है वो थोड़ा वास्ट है, उसके टॉपिक्स बहुत सारे हैं, तो हमें उसको सिस्टमेटिकली करना पड़ेगा क्योंकि तभी हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा। मैं ऐसे ही कोई भी चैप्टर उठा के नहीं करने वाले। जैसे मैं पहले जो मई तक सोचा है मैंने, वो मैं करूँगी अर्थमेटिक, जो अप्रैल के थोड़े बहुत दिन रहेंगे एंड मई में। फिर मई में जैसे मैंने एग्ज़ाम देने अपने कॉलेज के, तो जून तक वो मेरे ख़त्म होंगे, 6-7 जून तक। तो उसके बाद भी अगर थोड़ा बहुत अर्थमेटिक रह जाएगा तो मैं उसमें करूँगी। नंबर सिस्टम में जून में करूँगी। वो सब मैं आपको डिटेल में बताती हूँ कि मेरा क्या प्लान है किस मंथ में। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट नाउ कि कौन से मंथ में कितना सिलेबस करेंगे, कौन सा पार्ट पहले करेंगे। सो लेट्स गो टू फर्स्ट। इन दिस आई हैव एक्सप्लेन्ड माई स्टडी प्लान, जो कि मैं करने वाली हूँ फॉलो। अप्रैल, मई, जून, 15 जून तक मैं अर्थमेटिक कंप्लीट करूँगी अपना। मैंने जून 15 इसलिए लिया क्योंकि बीच में मेरे एग्ज़ाम आएंगे कॉलेज के। आपका अगर फ्री है तो आप मई तक कंप्लीट कर लीजिए अर्थमेटिक। एंड इन जून आई विल गो विद नंबर सिस्टम। अलजेब्रा से पहले ले रही हूँ मैं नंबर सिस्टम क्योंकि उसके थोड़े बेसिक्स उसमें यूज़ होंगे। एंड इन जुलाई आई विल गो विद अलजेब्रा एंड देन इन अगस्त आई विल गो विद ज्योमेट्री एंड मॉडर्न मैथ्स इज़ नॉट दैट इम्पोर्टेंट। इसको कैट में वेटेज कम है बट ओमेट्स में ज़्यादा है, तो मैं दोनों की प्रिपेयर कर रही हूँ, तो मैं इसको भी करूँगी। एंड देन वी विल गो विद मॉक्स। तो ये है हमारा स्टडी प्लान। सो गाइज, मैंने आपको अपनी प्रॉपर स्ट्रेटेजी बताई है, मतलब वो पूरी टोटल है, पर उसके अंदर भी स्ट्रेटेजीज होंगी कि हम हर चैप्टर में क्या फॉलो करेंगे, कौन सी बुक, कौन सा मटेरियल, कैसे करेंगे, रिवीजन कैसे करेंगे, तो वो सब मैं आपको अभी बताती हूँ। सो गाइस, ये सारे टॉपिक हमारे सिलेबस में है, तो इनमें से मैं परसेंटेजेस एंड प्रॉफिट एंड लॉस कवर कर चुकी हूँ। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने परसेंटेजेस कैसे करा है एंड प्रॉफिट एंड लॉस कैसे करा है। सो गाइस, जैसे हम एक चैप्टर स्टार्ट करते हैं, लेट इट बी परसेंटेजेस, तो हमने परसेंटेजेस को पहले समझना है, उसके बेसिक्स कवर करना है। अगर आप कोचिंग ले रहे हो तो आप उसके लेक्चर्स देख सकते हो, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आप यूट्यूब पे कर सकते हो। तो आपको उसके बेसिक क्लियर करने हैं, मेन मोटिव ये है। उसके बाद हम आएंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस पे। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस अब कहाँ से करने हैं, तो क्वेश्चंस के लिए एक ना स्टडी मटेरियल परचेज कर सकते हो किसी भी कोचिंग का, क्योंकि वो बहुत फिल्टर्ड होता है और आपको ईजिली बहुत अच्छे क्वेश्चन मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। या आप अपने किसी फ्रेंड से बोरो कर सकते हो जो कोचिंग ले रहे हो, तो चॉइस इज़ योर्स। तो उसके बाद अब जब आप वो शीट्स कर लोगे, उसके बाद भी आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। तो क्वांटम कैट की बुक मैं फॉलो कर रही हूँ, उसके आप लेवल 1 एंड लेवल 2 के क्वेश्चंस कर रहे हैं। लेवल 3 के मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगी। इफ़ यू वांट टू डू देन यू कैन डू, क्योंकि इतने हाई लेवल के करने की अभी ज़रूरत नहीं है आई गेस। तो क्वांटम कैट के लेवल 1 एंड लेवल 2 करने वाली हूँ मैं, क्योंकि मेरी थोड़ी सी मैथ्स वीक है, तो इसलिए प्रैक्टिस के लिए मैं वो करूँगी। सो गाइज, अब आता है इम्पोर्टेंट पार्ट, जो कि है रिवीजन। रिवीजन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट अगर आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, क्योंकि अभी आप अर्थमेटिक करोगे, फिर अलजेब्रा और नंबर सिस्टम जो भी करोगे, पर आप पहले वाला भूल जाओगे। अभी आपको लग रहा है आपको हो गया, पर आप पहले वाला भूल जाओगे। तो उसके लिए हमें अपनी रिवीजन अपनी कॉन्टीन्यूसली करनी है। तो जैसे मैं रिवीजन की जो प्रोसेस फॉलो करती हूँ वो मैं आपको बताऊँगी डिटेल में। फ़िलहाल मैं आपको ये बता रही हूँ कि क्वांट्स के लिए हमें जो रिवीजन करनी है उसके लिए हमें एक फॉर्मूला नोटबुक बनानी पड़ेगी, जिसमें हम अपने सारे बेसिक पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जो भी हमें क्वेश्चन में डिफ़िकल्टी फेस करने को मिलती है वो नोट करेंगे। और एक अलग से रजिस्टर जो मैं बना रही हूँ वो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। जो क्वेश्चन मैं सेकंड टाइम में भी नहीं कर पा रही खुद से, वो मैं अलग से एक रजिस्टर में लिखूँगी कि मैं अलग से उसको बाद में रिवाइज कर सकूँ। गाइस, डिसाइड तो मैंने ये किया था कि मैं आपको इसी वीडियो में पूरी फॉर्मूला नोटबुक अपनी दिखा दूँ और रिवीजन कैसे करनी है वो बता दूँ, बट ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी डिटेल में, साथ साथ करते करते दिखाऊंगी। वो मैं स्टडी विद मी सेशन टाइप कर दूँगी क्वांट्स के लिए। तो उसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं अपनी फॉर्मूला नोटबुक कैसे बना रही हूँ डिटेल में, एंड अपना जो रजिस्टर मेंटेन कर रही हूँ मैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, वो भी आपको दिखाऊंगी। और अपने क्वेश्चन कैसे करती हूँ मैं, और अपने जो लास्ट में जो शीट पे मार्क करती हूँ उस पर मैं रीजन्स क्या लिखती हूँ अगर नहीं होता, और वो सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बताऊँगी। अभी के लिए ये प्रॉपर मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई है जो मैं क्वांट्स की फॉलो करने वाली हूँ। सो थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।